हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन दिस वीडियो, वॉचिंग द वीडियो, फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो डेली की तरह हम आज देखेंगे थर्ड पार्टी अपडेट। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और अगर आप लोगों को लगता है ये आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या हो सकती है तो ही ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी हमेशा की तरह। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इन्हें देख सकते हैं और साइंस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी अगर आपका ज़ोडिएक साइन हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग एनर्जी ओरेकल कार्ड से। आप लोग पॉजिटिव रहिए, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नंबर 4, हैप्पी फैमिली। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, अभी ठीक है। देन हमारे पास है नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। 4 के बाद 8 है सीधा। देन हमारे पास है नंबर 32, डोर टू स्पिरिट। नंबर 8 है, नंबर 8 है, नंबर 4 है, 8 है और उसके बाद 5 है। इसे हम यहाँ रख देते हैं। $34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 24, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। आपको एक चीज बताऊं, अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे साइंस है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन है नंबर 23, ऑल टाइड अप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन and man holding a coin and then a thinking man। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है नंबर 4, देन 4 के बाद है 5, 6, 7 and 8 and 7 अगेन। नंबर 5 2 बार है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है, लियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, सारे साइंस हैं। तो जहां तक अगर मैं देखूं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें बिल्कुल तैयार करने के लिए, इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालने के लिए उनके साथ रेडी कर रही है या कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि आपके पर्सन जो भी करना चाहते हैं, अगर वो इन दोनों की रिलेशनशिप में चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनके हिसाब से रहे और उनके लिए, आपके पर्सन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, और जिस हिसाब से आपके पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी रहे, थर्ड पार्टी शायद वैसे ही रहने को तैयार हो गई है या गया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को समझ आने लग गया है कि चीज़ें जो है मुश्किल है अभी ठीक करना, लेकिन वो करना चाहती है या चाहता है अपने दिल से। अब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ दिखावा कर रही है या कर रहा है, वो जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालना चाहती है, आपके पर्सन के साथ रहना चाहती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपके पर्सन को देखूं तो आपके पर्सन जो है वो सिर्फ प्रे कर रहे हैं और बहुत अच्छी सिचुएशन में है, शांति है, उनके अंतर्मन में शांति जो है बनी हुई है, बहुत काम है, पेशेंट है और चुप करके जो है बातों को सुन रहे हैं।
कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता है कि थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, और आज नहीं तो कल चीज़ें फिर से खराब हो जाएंगी। अगर आज ठीक हो भी जाती हैं तो भी क्या, ये आपके पर्सन के माइंड में जो है ये चीज़ें चल रही हैं कि आज नहीं तो कल फिर से ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। बिकॉज हमेशा से उनको थर्ड पार्टी के लिए ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के पास चॉइसेस बहुत हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। शायद एक हैप्पी फैमिली के अलावा भी थर्ड पार्टी बहुत कुछ डिमांडिंग है और चीज़ों के लिए। जैसे कि बहुत सारी डिमांड्स हैं उनकी इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ जब से वो हैं। शायद डिफरेंट बिहेवियर की है या के हैं, और आपके पर्सन और इनकी पर्सनैलिटी जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपकी पर्सन जो है वो लाइफ में शांति है और घर की सुख शांति सब खुश है, इसमें वो सही चलती है उनकी लाइफ अगर ये सब सही हो। लेकिन थर्ड पार्टी शायद टाइम के साथ चेंज हो जाती है या जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन को वो मना लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से सिचुएशन पे विजय जो है वो कर लेंगी और आपके पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे लाइक बिफोर, ठीक है। थर्ड पार्टी जीत जाएगी, थर्ड पार्टी को यही लग रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से भी शायद कह दिया है कि अगर एक हैप्पी फैमिली हो, अगर इनका बेबी है साथ में, अगर ये दोनों मैरिड है तो जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। इस तरह से अलग होकर, रिश्तों को तोड़कर कभी खुश रहा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टी। आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, क्योंकि जो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अगर उनके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कोई बच्चा है तो बच्चे की वजह से शायद ये रिलेशनशिप बचता हुआ मुझे आज, अगर मैं रीडिंग जो कर रही हूँ, आज की जो फीलिंग्स है, जो इनके बीच में सिचुएशन चल रही है, जो कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो बच्चे की वजह से शायद थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो रिलेशनशिप को सेव कर लेगी। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन चेंज चाहते हैं लाइफ में, इन चीजों से परे अपनी एक लाइफ बिताना चाहते हैं। वो शायद उब चुके हैं रोज के झगड़ों से, परेशानियों से, और शायद जो इस बार चीज हुई है उससे उनका मन बहुत परेशान है और उनको लगता है कि जैसे मुझे बेवकूफ बनाया जाता है। ऑनेस्टली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपनी उंगलियों पे नचाया जाता है, और हमेशा क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, बात मान लेते हैं, तो ये चीजें उनके साथ लोग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सोच तो वो बहुत रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने शायद इतना कहा कि आप एक बार बेबी की वजह से सोच लीजिए। लेकिन शायद एट द एंड थर्ड पार्टी को यही पता लगेगा कि वो फाइनेंसिस, जो भी थर्ड पार्टी की डिमांड्स है वो देकर वो जो है इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, ये कर रहा है कि आपके पर्सन के साथ दिल का रिश्ता बनाया जाए, मन से प्यार किया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि मेरी जैसी इमेज आपके मन में या दिल में या आपके सामने बनी हुई है, मैं बहुत अच्छी भी हूँ या अच्छा भी हूँ। शायद मैंने वो अपना रूप आपको कभी नहीं दिखाया, पर अब मैं ऑनेस्टली आपके साथ इस रिलेशनशिप में अच्छे से रहना चाहती हूँ और अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों से परे हटके स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। वो उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं रहा अब इन चीज़ों में। बहुत सारी टेंजिबल चीज़ें जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी जो होती है एक पर्सन की लाइफ में, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी है, वो भी है, वो सब चीज़ों से पीछे हटकर आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने मन की शांति चाहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को ये लगेगा कि आपके पर्सन उनकी बातों में आ रहे हैं और चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पर्सन शायद यही डिसाइड करेंगे, इसी फैसले पे आएंगे कि नहीं, मुझे नहीं रहना है,
बहुत ज़्यादा सोचेंगे और एंड करने के बारे में ही सोचेंगे, ताकि थर्ड पार्टी अपने लिए और ये अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और अगर कोई बच्चा है इनके बीच में, तो आपके पर्सन जो है उसका पूरा ख्याल रखेंगे। अगर थर्ड पार्टी बच्चे को ले जाना चाहती है शायद तो ले जाने देंगे, लेकिन फाइनेंशियली इनकी पूरी हेल्प करने को आगे तक के लिए रेडी है। ठीक है, और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं आगे इनके बीच में क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए आगे क्या हो सकता है। टाइम पीरियड अभी भी 7 to 8 months ही आ रहा है। वी हैव एक्शन, we have strategy। एक कार्ड और लेते हैं। we have the temple path। 3 important है, 8 important है। bottom of the deck we have community नंबर 7 बहुत important है आपके पर्सन के लिए। स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस तरह से अपनी बात रखेंगे कि थर्ड पार्टी समझ जाए कि वो एक फैसला, एक अपना ओपिनियन जो है इस मैटर पे दे चुके हैं और वो उसी के साथ रहना चाहते हैं। आपके पर्सन के ओपिनियन से ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, और चलेगा भी तो प्रॉब्लम आएगी। और आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं अब अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। और फिर से टेम्पल बात आया है, तो बहुत ज़्यादा अपनी सोल से कनेक्ट जो है हो रही हैं। अचानक से इन चीज़ों में आ गए हैं, शायद अवेकनिंग हुई है, रियलाइजेशंस हुए हैं, आई डोंट नो, कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे उनका दिल बहुत दुखा है और उनका सिर्फ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर दिन ब दिन उनका रिझाव जो है बढ़ता जा रहा है। मे बी रिलीजियस भी हो रहे हैं और मेडिटेशन भी करते हो, सिर्फ जिनसे उनके मन को शांति मिलती है और वो चीज़ वो करना चाहते हैं। ठीक है, शायद किसी से उन्होंने गाइडेंस ली है, किसी हीलर के पास गए थे या किसी को कांटेक्ट किया है आपके पर्सन ने। ठीक है, शायद ये बात किसी को नहीं बताई और उन्होंने उन्हें समझाया है कि आप अपनी जो है क्लैरिटी लाइए अपने थॉट्स में, थोड़ा सा मेडिटेशन किया कीजिए। और जैसे कि हम एक हीलर होता है और वो कुछ जब कोई परेशान होता है उनके पास जाता है और उनसे गाइडेंस लेता है तो वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। जो भी है मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई। मेडिटेशन हो सकती है, रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हैं आपके पर्सन, शायद भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो अपनी लाइफ में जो जो अच्छा हो सके, शांति आ सके, वो सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात शायद किसी को पता नहीं है। आपके पर्सन अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी इनर ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं जिसमें पीस हो, हैप्पीनेस हो। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। स्ट्रांगली मुझे लगता है आपके पर्सन ने किसी को कांटेक्ट किया है और किसी से गाइडेंस ली है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ कम्युनिटी है। तो मुझे लगता है जो भी आपके पर्सन का फैसला होगा उससे गॉसिप होगी, शायद ये लोग अलग हो जाएंगे या फैमिली हैप्पी नहीं होगी। लेकिन आपके पर्सन अपने फैसले के साथ ही फिलहाल तो टिके रहना चाहते हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं एक बार। वी हैव द सन, ये पहले भी था, लियो स्ट्रॉन्ग है। द स्टार, एक्वेरियस। द मून, द सन, द मून, द स्टार। फिर है मैजिशियन। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से थर्ड पार्टी ने झूठ बोले हैं, चीजें छुपाई हैं और प्योरिटी से इस रिलेशनशिप को नहीं निभाया है, आई थिंक आपके पर्सन मेल है फीमेल है बहुत अच्छे से चल रहे थे, प्योरिटी से चलते हैं, ऑनेस्टी दिखाते हैं रिलेशनशिप्स में, और उन्हें पर्दे रखना, झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
मैनिपुलेशंस, अपनी चालाकियां चलना, वो सब चीजें शायद जो थर्ड पार्टी ने की है, और थर्ड पार्टी को अभी भी लग रहा है कि वो अभी भी विन कर लेगी आपके पर्सन को, और चीजें जो है उनके फेवर में आ जाएंगी। बट मुझे आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव होते नजर आ रहे हैं, और अब जो चीजें हैं वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो भी चीजें उनके सामने आई हैं, क्योंकि सब सही चल रहा था, थर्ड पार्टी की कुछ चीजों की वजह से सब चीजें इम्बेलेंस हो गई हैं, कुछ मैनिपुलेशंस है, कुछ धोखे हैं, ठीक है, जो सामने आए हैं। तो आपके पर्सन तो शायद अब वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं अभी आज एक नई चीज, थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। वो रहना तो चाहती है या चाहता है, जेन्युइनली अपनी जो है एनर्जी इस रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, प्यार है, कैसे है, देखते हैं। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के मन में क्या फीलिंग्स है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक टाइम पे एक ही कार्ड लेंगे हम। थैंक यू। वी हैव द एम्प्रेस, टॉरस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, जो भी द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर यहाँ पे, यहाँ भी 7 था कम्युनिटी कार्ड पे। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हाई प्रीस्टेस है, ठीक है। तो कार्ड्स देखिए आप लोग, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी जो है अपने आप में बहुत खुश रहती है, अपनी चीजों को, अपनी विशेस को, अपनी डिजायर्स को पूरा करती है या करता है, और उसे अपने आप से बहुत प्यार है। जबकि आपके पर्सन के बारे में अगर मैं देखूं तो बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान है। आप ये वर्गो एनर्जी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमेशा उन्हें सारी चीजें अकेले से सुलझानी पड़ती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है उन्होंने अपने आप को अकेला पाया है। इतनी परेशानी है कि आपके पर्सन को बहुत काम करना पड़ता है या अपने आप को काम में बिजी रखना पड़ता है, ताकि शायद वो थर्ड पार्टी की डिमांड्स जो है वो पूरी कर सके, या फिर उसे अवॉइड कर सके, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। शायद आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स थी, बहुत ग्रोथ चाहते थे, थर्ड पार्टी उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी या लगता था। उनको लगता था कि इससे खूबसूरत या इससे हैंडसम कोई नहीं है दुनिया में, बहुत प्यारी है या प्यारे हैं, और अबंडेंस है उनके पास, और जैसे कि इनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा अकेले पाया है। शायद उनको बदले में उतना प्यार, उतनी ग्रोथ नहीं मिली है, और उदासी ही हमेशा हाथ लगी है। जबकि थर्ड पार्टी के पास हमेशा से ही बहुत चॉइसेस रही है। फिर से 7 है यहाँ पे, जिसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हुई है। शायद थर्ड पार्टी के साथ कोई और है, या उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स है अननेसेसरी जिनको पूरा करते करते आपके पर्सन थक गए हैं। कुछ भी चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में दिक्कत तो पहले से चल रही थी। लेकिन आपके पर्सन हर वो कोशिश, हर वो मेहनत करते थे जिससे उसकी डिमांड्स जो है वो पूरी करें, उसे खुश रख सकें। लेकिन अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो अकेला पाया उन्होंने हमेशा अपने आप को। शायद ये अकेलापन अभी से नहीं, बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन किसी से शेयर नहीं करते, दिल से मन से अकेले हैं। कोई नहीं है ऐसा जिससे वो सब शेयर कर सके, और कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए थर्ड पार्टी के साथ कि निकल नहीं पाए, या थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि उनको इजीली निकलने नहीं देगी इस रिलेशनशिप से।
आपके पर्सन ने हमेशा मेहनत की, उनकी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश की, और लेकिन ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपके पर्सन इतने बुरे एक्सपीरियंसेस उन्होंने इनके साथ देखे हैं कुछ, कि उनको डर लगने लग गया कि मतलब उनको ऐसे लगने लग गया कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था जब ये दोनों रिलेशनशिप में आए थे। शायद इनको सब लगा था अच्छा है, चीजें सही हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, या थर्ड पार्टी के साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके इनको समझ में आ गया कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से ये है, मेहनती हैं और केयर करने वाले हैं सबकी, और चीज़ों को बड़ा संभाल कर रखते हैं। आई मीन इन्हें हर चीज़ की केयर है और मेहनत की कमाई को वेस्ट नहीं करते। लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल डिफरेंट रही, और इनके बीच में हमेशा से ही हाई प्रिस्टेस है, बहुत सारा कर्मा है जुड़ा हुआ, जिसे शायद ये फेस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी शायद चीजें हमेशा से ही बहुत ज्यादा छुपी रही हैं, आपके पर्सन के सामने नहीं आई हैं, तो उसकी वजह से हमेशा आपके पर्सन को उदास ही होना पड़ा है, रोना ही पड़ा है। तो ये अगर फीलिंग्स हम देख रहे थे तो शायद यही रही है कि थर्ड पार्टी अपने आप में मस्त और अपनी चीजों को पूरा करने में ही सक्षम रही है और उसमें खुश रही है। चीजें छुपाई गई हैं जिससे आपके पर्सन के भरोसे तोड़े गए हैं और आपके पर्सन अकेले रहे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने फिर से चीजों को ठीक करके नए तरीके से चलने की कोशिश की है। लेकिन ये एक रिपीटेड प्रोसेस चलता रहा है, इसमें कहीं मुझे कोई प्यार नजर नहीं आ रहा अभी तक थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वाइफ या एज अ लवर, जो भी रिलेशनशिप में ये लोग हैं। फर्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थैंक यू एंजल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद देख लीजिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओ माय गॉड, फाइव ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 5-5 दो बार है यहाँ पे। 5-5 पहले भी था हमारे पास, चेंज आएगा कुछ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है आपके पर्सन स्ट्रांगली एंड करना चाहते हैं सारी अननेसेसरी स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट है। इनके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, जिसका कि वो उनको लगता है कि एक बार एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए चीज़ें, तो फिर शायद जो है उनकी लाइफ में पीस आ जाए। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया है, उनको बहुत लो एनर्जी में भेज दिया गया है इस रिलेशनशिप की वजह से। आई मीन वो लो एनर्जी में आ गए हैं, बहुत परेशान हैं और कहीं दूर जाना चाहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं उनको लेकर, और मुझे नहीं लगता पीछे मुड़ के वो देखना चाहते हैं। स्ट्रांगली एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स का। अगर आप देखो 5-5-10-10, ठीक है, 9 था क्योंकि परेशान बहुत है, उसके बाद 10 होता है, एंड करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं जाना चाहते हैं और इतने ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहना चाहते हैं कि जिसे किसी से कोई प्यार नहीं, कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिकल होके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लाइफ में चलना चाहते हैं। बहुत कुछ खो दिया है उन्होंने अपने आप को शायद इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा बार उनका दिल दुखा है, बहुत रोए हैं, तो अब छोड़ना चाहते हैं या सारी चीजों को, उन सारे लोगों को जिन्होंने उन्हें दुख दिया है, खास करके थर्ड पार्टी को, और निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कभी प्यार नहीं किया गया, उनकी तरह से उनके साथ नहीं जिया गया। उनको हमेशा शायद यही देखने को मिला कि थर्ड पार्टी अपने बारे में सोचती है, अपने तरीके से चलती है या चलता है, और आपके पर्सन भी अब वैसे बनना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज लाना चाहते हैं और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में शायद आना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब बस बात है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत वाली भावनाएं मुझे यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा था कि ये सब है, ठीक है, उनकी ख्वाहिश थर्ड पार्टी, उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, बड़े सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन हुआ ये सब,
ठीक है, धीरे धीरे सारी सच्चाई जो है वो सामने आती गई और चीजें जो है चेंज होती गई। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। मीनवाइल जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। द वर्ड, हो सकता है कुछ लोग स्ट्रॉन्ग बहुत आपका डिस्टेंस हो आपस में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे अभी सारे ही साइंस हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है उनको यही लगता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जिस तरह से आपको छोड़ा है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसके बाद उनको लगता है कि आपने अब आपकी लाइफ में एंट्री उनकी बंद हो गई है, आप उनको इजीली एंटर नहीं करने दोगे। और अगर वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो शायद उन्हें सारी क्लैरिटी देनी पड़ेगी, सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, बिल्कुल प्योर हो के आपकी तरफ आना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी और एक नई शुरुआत के साथ ही चलना पड़ेगा। और पुरानी जैसे आपका रिलेशनशिप था उस तरह से कुछ भी नहीं बचा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर चीज़ों को ठीक कर सके। उनको इतना है कि जो भी किया है शायद उन्होंने आपने अपनी लाइफ से उनको ब्लॉक कर दिया है या वो सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं जिससे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए। उनको ये लगता है कि शायद अब आप उम्मीद भी नहीं करते कि वो कॉल करें या मैसेज करें या आपकी तरफ आए। उनको लगता है कि अगर कभी भी वो आपकी लाइफ में आएंगे, आना चाहेंगे, एक नई शुरुआत ही करनी पड़ेगी, नई तरीके से ही आना पड़ेगा, सारी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाएंगे, क्योंकि टूट चुके हैं, थक चुके हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करके गया या गई, या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप को, और किसी और की तरफ मैंने स्टेप लिया, अब मेरा भी वही हाल है, मैं उससे ज़्यादा टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और आपसे माफ़ी मांगेंगे और चाहेंगे कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करो। ठीक है, गाइडेंस लेते हैं। मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपको अभी भी इस रिलेशनशिप में उम्मीद बनी हुई है। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और फिर रीडिंग का एंड करते हैं। We have passion, growth, self-worth, abundance, सोलमेट। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है या आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि पहले तो इस एनर्जी से जो आप है बाहर आइए। हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां हुई हैं उससे आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए हैं। आप लोगों को लगता है कि आप जो है मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हैं। जो भी आपके साथ हुआ, हो सकता है आप लोग ओवरली इमोशनल हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो आपको प्लीज सैक्रल चक्रा की जो है मेडिटेशन करनी चाहिए, जो हमारा सेकंड चक्रा होता है, और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। जो आपको अच्छा है लगता है सिर्फ वो करना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अफर्मेशंस कीजिए, इस रीडिंग के नीचे लिखिए, यू डिजर्व बेस्ट, यू डिजर्व बेटर, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। ठीक है, अफर्मेशंस कीजिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं
जो है हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, मैं डिजर्व करती हूँ बहुत सारी खुशियाँ, डिजर्व करता हूँ बहुत सारा प्यार, अबंडेंस, और मैं पास्ट को नहीं होल्ड कर रहा या होल्ड बैक कर रहा पास्ट मुझे, मैंने सबको माफ कर दिया है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं रीडिंग के नीचे लिखिए। आपकी ग्रोथ उसी से होगी जब आप वो चीज करोगे जो आपकी सोल को हैप्पी करती हो। अगर किसी को याद ही करना है, ठीक है, तो खुशी से याद कीजिए। और अगर गम में याद करेंगे या नेगेटिविटी में करेंगे तो आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं होगी, अबंडेंस को आप ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, जो है जैसा है उसमें खुश रहिए। जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बस आप देखिए कि आप जिंदगी में किस चीज से खुशी मिलती है, कोई छोटी चीज, कोई बड़ी चीज, उसमें अपना टाइम जो है ज्यादा स्पेंड कीजिए। और अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आपका पर्सन आपका सोलमेट है तो वो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, लेकिन इस एनर्जी में रह के नहीं, इससे ब्लॉकेज क्रिएट होती है अबंडेंस में। ठीक है, पैशन से ग्रोथ होती है आपकी। वो चीज कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मेडिटेशन म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक, कुछ भी, तो मैं जरूर सुनती हूँ दिन में थोड़ी सी देर निकाल के, टाइम निकाल के वो म्यूजिक। चाहे मैं वॉक पे गई हूँ, चाहे मैं कुकिंग कर रही हूँ, मुझे उसके लिए टाइम निकालना है, बिकॉज वो चीज मुझे बहुत हैप्पी फील करवाती है, मेरी सोल को उसकी जरूरत है। ठीक है, तो वो चीज करनी है जो आपको अच्छी लगती है, चाहे आप कितने भी बिजी हो, और आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आप जो चाहते हो। रिलीज है, देखिए इसके नीचे रिन्यूअल है, न्यू बिगनिंग आएगी चीजों में जो आप चाहते हो जिनमें, लेकिन रिलीज कर दीजिए अपने पास्ट को। ठीक है, होल्ड बैक नहीं करना है, क्योंकि पास्ट ने आपको होल्ड बैक किया हुआ है, पॉजिटिविटी की तरफ जाने से रोका हुआ है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, अफर्मेशंस कीजिएगा पॉजिटिव, और खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइज।